एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। तो आज हम सीखेंगे फार्मूला टैब को। फार्मूला टैब में कौन कौन से ऑप्शन है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनको हम कैसे प्रॉपरली सीख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे फार्मूला टैब को। इनमें बहुत से फार्मूलाज मौजूद है, ठीक है। आगे मैंने पहले भी बताया कि आगे मैं आपको शीट्स बना के दिखाऊंगी, उनमें फार्मूलाज पुट करके दिखाऊंगी, तो आपको वहाँ भी इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, इनको भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अब फार्मूला टैब की तरफ आते हैं। अब फार्मूला टैब को सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम को आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे, आपको कौन सा फार्मूला चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च पे इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आपको कौन सा फार्मूला चाहिए, मुझे सम फार्मूला चाहिए, तो आप सम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च के बाद आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सम की डिफरेंट फार्मूलाज आ जाते हैं। आपको कौन सा वाला चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। मुझे फर्स्ट वाला सम चाहिए, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन बताया जाता है कि आपने कौन से एरिया को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट उसको एरिया बताना है कि कौन सी एरिया को हमने सेलेक्ट करना है, उसका सम निकालना है। तो आपने यहाँ से इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल हो के आ जाएगा। यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इजीली आपको हर एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्लियर बताया जाएगा। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का जो टोटल है सम है वो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करें, वापस यहाँ पे आप इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट फंक्शन था। अब नेक्स्ट आते हैं ऑटो सम पे। ऑटो सम मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। ऑलरेडी इसको मैंने समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसको ज़रा रिपीट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास आता है सम। तो सम तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो आप यहाँ पे एवरेज भी इसकी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज चाहिए, तो आप यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। आपकी जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी वो सिलेक्शन में ले लेते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, इंटर करना है, तो आपके पास यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा। आपने यहाँ पे इसको सिर्फ ड्रैग करना है। अब यहाँ पे आते हैं मेरे पास काउंट नंबर, ठीक है। अगर आपने काउंट नंबर निकालना है यहाँ पे तो आप काउंट नंबर भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने काउंट नंबर निकालने तो काउंट नंबर पे क्लिक करें। वही ऑप्शन है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्शन में ले लेते हैं। आपने क्या करना है, एंटर करना है, तो आपके पास यहाँ पे काउंट नंबर भी आ जाता है। ओके, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे मैक्स लेना है तो आप मैक्स भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैंने मैक्स लेना है तो आप यहाँ पे मैक्स ले सकते हैं। आपने क्या करना है, मैक्स फार्मूले पे क्लिक और इंटर करेंगे तो आपके पास इधर मैक्स आ जाएगा। अगर आपने इसी तरह आपने मिन लेना है, मिनी लेना है, तो आप यहाँ पे मिनी भी ले सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इंटर करना है तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम भी आ जाते हैं, ठीक है। मिन क्या होता है, मिनिमम होता है हमारे पास। यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मिनी क्या होता है, मिनी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑटो सम निकाल सकते हैं। मोर फंक्शन चाहिए तो मोर फंक्शन पे क्लिक करें। वही मैंने जो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का बताया कि कोई भी फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी फार्मूला दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑटो सम था। अच्छा, रिसेंटली यूज क्या होता है, रिसेंटली यूज हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी में आता है, ठीक है। ये सारे जो ऑप्शन है ये हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी में आते हैं। अब रिसेंटली यूज क्या होते हैं, रिसेंटली यूज उसे कहते हैं कि जो हमने अभी जो फार्मूले यूज किए, ठीक है। अभी जो फार्मूले हमने यूज किए तो यहाँ पे आपके पास वो बता रहे कि आपने ये फार्मूले यहाँ पे यूज किए। तो रिसेंटली यूज जो होते हैं कि हमारे पास वो फार्मूले जो हमने यहाँ पे अभी यूज किए तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है, ऐड अ फाइनेंशियल फंक्शन टू यूर शीट। ये हमारे पास क्या काम करते हैं, देखिए मैंने अभी बताया और फिर बताऊंगी कि मेरे पास 100 से ज़्यादा फार्मूलेज हैं। तो मैं सारे फार्मूला नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एक फार्मूला मैं करवाऊंगी तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि सारे फार्मूला जो है उसके रिलेटेड ही काम करते हैं, मतलब सेम ही काम करेंगे, ठीक है। अलग अलग उनका काम होगा लेकिन
वो कहते हैं ना कि एक तरीका इंसान को आ जाए तो फिर वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके एक फार्मूले को करवाऊंगी। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ज़्यादातर बैंक वगैरह EMI वाले जगहों पे ये EMI वाले होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर EMI दे दूँ और यहाँ पे मैं इसकी EMI निकालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए, तो मैं यहाँ से फार्मूले को सेलेक्ट करूँगी। तो मुझे PMT वाला फार्मूला चाहिए। मैं इसको क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको रेट देना है आपने यहाँ पे, तो मुझे कॉस्ट रखनी है तो कॉस्ट रखूँगी। अगर यहाँ पे भी कॉस्ट रखनी है सारी जगहों पे, मैं इसका कॉस्ट दे देती हूँ क्योंकि मेरे पास कॉस्ट है फ़िलहाल। तो इसको मैं अगर ओके करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे EMI निकल आएगी, ठीक है। तो आपको ये बताया जाता है कि इसकी EMI ये वाली है। तो फाइनेंशियल जो फार्मूलाज है वो यहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादातर, इसके रिलेटेड काम होता है। हमारे पास आता है लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है? इसमें भी हमारे पास बहुत से फार्मूलाज मौजूद है। तो मैं यहाँ पे भी आपको बेसिक सिखा रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। तो इनमें बहुत से फार्मूलाज है। तो आप यहाँ पे मैं इफ़ का फार्मूला यूज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लेती हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इधर इफ़ का फार्मूला चाहिए तो इफ़ के फार्मूले पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे इफ़ के फार्मूले में क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए। अब मैं अगर एवरेज पे क्लिक करूँगी, एवरेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाना है, ग्रेटर देन 40 कॉमा डबल कोटेशन के अंदर आप क्या लिखेंगे, पास, और डबल कोटेशन को ऑफ करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, कॉमा, उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट आपने किसको सेलेक्ट करना है, एवरेज को सेलेक्ट करना है। एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, लेस देन। आपने वहां पे क्या लिखा था, ग्रेटर देन था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने लेस देन लगाना है। लेस देन के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 40, मतलब 40 से कम हो। तो आप कोमा के बाद डबल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे फेल, डबल कोटेशन ऑफ एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 40 कॉमा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर पास लिखेंगे। देन इफ ब्रैकेट स्टार्ट लेस देन 40 कॉमा, तो उसके अंदर फेल। देखिए जितने इफ आए हुए, जितने ब्रैकेट्स हैं, तो आपने उतने ही ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्लोज करना है। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको ड्रैग करेंगे तो जिनके पेपर फेल होंगे, जिनके पेपर फेल नहीं होंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फेल पास वगैरह यहाँ पे आपके बाद देखिए मेरे पास अब पूरे स्टूडेंट्स पास है, तो यहाँ पे पास आ गए। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट फेल होगा तो आपके पास यहाँ पे फेल भी आएगा। देखिए ये हमारे पास लॉजिक करते हैं, इसमें बहुत से फार्मूलाज है, तो आप उन फार्मूलाज को खुद ट्राई कर लेंगे, यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे। मैंने एक फार्मूला आपको करके बता दिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स। तो ये हमारे पास कहाँ काम करते हैं, ये टैक्स पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा हम टैक्स पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे राइट है, क्लीन है, लोअर है, अपर है, लेफ्ट है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा है सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई सिंपल वर्ड लिख लिया है और उसके बाद ज़रा मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड लिख लिया है। सिंपल वर्ड लिखने के बाद आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो राइट साइड पे जितने भी वर्ड्स हो वो यहाँ पे आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल आपने लिखना है राइट ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपने इस सेल को सेलेक्ट करना है, जो सेल लिया है इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा के बाद आपने कितने वर्ड्स लेने हैं, मैंने फॉर एग्जांपल 2 वर्ड्स लेने, आपने ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर करेंगे तो आपके जो राइट साइड पे 2 वर्ड्स है LE, वो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली इसको लेकर आ सकते हैं।
ओके तो यहाँ पे आपके पास जो लास्ट के 2 वर्ड्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे राइट के 2 वर्ड्स आ जाए तो राइट के 2 वर्ड्स आएंगे। अगर आप 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगी। देखिए अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 लिखूंगी और एंटर करूंगी तो लास्ट के 3 वर्ड्स PLE यहाँ पे मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मेरे पास क्लीन। क्लीन क्या होता है, ये अभी मैंने जो बताया कि टैक्स है, तो टैक्स का काम है, टैक्स पे ही काम करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड लिख लिया और कंप्यूटर वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैं इस पे कोई टेक्स्ट कलर अप्लाई कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट कलर अप्लाई कर दिया है, रेड कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे। अब आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कलर यहाँ पे हुआ है, वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ तो आपने क्या करना है, इक्वल क्लीन, आपने इक्वल क्लीन करना है, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपने उसी सेल को सेलेक्ट करना है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास वही वर्ड आएगा, लेकिन नो कलर, कोई कलर यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, वो कलर जो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर अप्लाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आता है लोअर। लोअर क्या होता है, आप इक्वल लोअर लिखेंगे। ठीक है, लोअर लिखने के बाद आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे मेरे पास अपर केस में जितने भी वर्ड्स आए हुए ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैं जो कंप्यूटर वर्ड्स लिखा हुआ है ये कैपिटल में था, तो यहाँ पे मेरे पास लोअर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं कोई और वर्ड लिखूं, मतलब अपर में करना है इसको, तो आप यहाँ पे अपर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, इक्वल अपर। ठीक है, अपर लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने इक्वल अपर लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसी सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करेंगे तो आपके पास अपर ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट। अब लेफ्ट के फार्मूला क्या होता है, अब आप चाहते हैं, अब यहाँ पे मैंने राइट का किया था कि राइट के जो वर्ड्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको अगर लेफ्ट में कोई वर्ड्स चाहिए तो उसी तरह आप क्या करेंगे, लेफ्ट का फार्मूला लिखेंगे, इक्वल लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने कंप्यूटर पे सेलेक्ट किया, उसी तरह कॉमा, आपको कितने वर्ड्स चाहिए, मुझे यहाँ पे 4 वर्ड्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी तो मेरे पास देखो कंप्यूटर के पहले के 4 वर्ड्स आपके पास लेफ्ट पे आ गए। तो आप इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट जो ऑप्शन थे, टेक्स्ट में जितने फार्मूला से, इनमें से कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे करवा दिए। तो ये कहाँ पे काम करते हैं, ये टेक्स्ट पे काम करता है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज थे, ये मैंने यहाँ पे करवा दिए। तो ये हमारे पास टेक्स्ट था। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम। ठीक है, आपने डेट एंड टाइम कहाँ पे यूज़ होता है, आपके डेट एंड टाइम पे होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट एंड टाइम के अलावा डिफरेंट फार्मूलाज आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत से फार्मूलाज आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला यूज़ करूँगी। यहाँ पे आते हैं मेरे पास फर्स्ट है नाउ। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई डेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेट है 2/3/2023 मैंने लिख लिया। ठीक है, ये मेरे पास डेट आ गई। अब मैंने इस नाउ के फार्मूले को यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है, इक्वल नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपके पास आज की डेट और उसके साथ साथ टाइम भी आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने डे लगाना है, तो आपने इक्वल करना है डे, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने यहाँ पे डे लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपके पास क्या बताया जाते हैं कि डे 3 है। ओके, इसी तरह आपने मंथ करना है, तो इक्वल आप लिखेंगे मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, और डेट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास कौन सा मंथ चल रहा है, सेकेंड मंथ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ईयर निकालना है, तो आपने क्या करना है, इक्वल ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट, उसी डेट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास ईयर भी आ जाता है कि हमारे पास 2023 ईयर चल रहा है। ओके, तो ये हमारे पास ईयर का फार्मूला आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं टुडे का फार्मूला निकाल दूँ, इक्वल आप लिखेंगे सिंपल टुडे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपके पास आज की डेट जो है वो आ जाती है। तो इसी तरह आप डेट एंड टाइम को यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को यहाँ पे
इन फार्मूलाज के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत से 100 से ज़्यादा फार्मूलाज यहाँ पे मौजूद है, तो कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको करके बताएं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं लुकअप एंड रेफरेंस। ये क्या काम करता है, यहाँ पे मेरे पास बहुत से फार्मूलाज मौजूद है। ओके, तो ये हमारे पास क्या काम करता है, किसी वर्ड को फाइंड करना है, आपने किसी भी चीज़ को फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, देखिए सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी इसकी मौजूद है। आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगी इक्वल वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे वी लुकअप आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने किस सेल पे करवाना है, मतलब आपने सेल सेलेक्ट करना है, तो मुझे इस सेल से करवाना है। आपने कोमा के बाद आपके पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टेबल एरे आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे इस टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फिर आते हैं कोमा के बाद आपने किस चीज़ को फाइंड करना है, मैंने क्वांटिटी को फाइंड करना है। तो मेरे पास क्वांटिटी क्या है, थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करेंगे। थर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करेंगे। अगर आपके पास NA आ जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल पे कोई काम करेंगे तो देखिए आपके पास ये चेंज होके आ जाएगा। तो यहाँ आप इसको आईडी भी दे सकते हैं। ठीक है, आईडी नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर आईडी नंबर देना चाहते हैं और जितने सेल हुए हैं आपको यहाँ पे सेल भी बताया जाएगा कि इतने मेरे पास जो क्वांटिटी थी उनमें से इतने प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं या इतनी आईडी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप हमारे पास लुकअप रेफरेंस क्या होता है, आप किसी भी वर्ड को या किसी भी काम को जो है फाइंड कर सकते हैं। ओके, आपने वी लुकअप का फार्मूला दे दिया। अगर आप यहाँ पे 3 करेंगे तो आपके पास, क्योंकि 3 हमारे पास क्वांटिटी आती है, मतलब 3 कॉलम यहाँ पे कॉलम आते हैं मेरे पास यहाँ पे, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोमा के बाद आपने क्या करना है, आपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोमा, और फिर कौन से नंबर पे है, मेरे पास क्वांटिटी थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आप कोई भी काम इससे के रिलेटेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथ एंड ट्रेंड। ठीक है, वो लोग समझ सकते हैं जिनको फार्मूलेज और मैथ प्रॉपर आता हुआ है। ठीक है, मैथ्स में वो प्रॉपर टॉपर हो, प्रॉपर उनको एक एक फंक्शन की समझ आएगी, तो वो लोग जल्दी सीख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आते हैं हम लोग शीट पे। ये हमारे पास कुछ यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज यहाँ से लिए हुए। ठीक है, कुछ फार्मूला मेरे पास बहुत से फार्मूलाज है, तो सारे हम नहीं कर सकते, आप खुद ट्राई कर लेना। और यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला करवाऊंगी आपके पास। फर्स्ट है ABS, इवन और रैंड। ठीक है, ये मेरे पास कुछ फार्मूला है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप देखिए मेरे पास ABS है। ABS में देखिए अगर यहाँ पे आपके पास माइनस का निशान आएगा तो इसका मतलब ये माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान नहीं है तो आप इसको जो प्लस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपके पास प्लस में ही आएगा। ठीक है, आप देखिए मुझे ABS का फार्मूला चाहिए, तो इक्वल करेंगे यहाँ पे, और मैं लिखूंगी ABS ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, ABS के नंबर्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है। इक्वल करने के बाद आपके पास ABS आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास 30, 23, यहाँ पे मेरे पास माइनस था, तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आपने इवन में निकालना है, तो आप इक्वल करेंगे, आप लिखेंगे इवन ब्रैकेट स्टार्ट। आपने ABS के डेटा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास इवन आ जाएगा। देखिए इवन है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 24 आ जाए। देखिए 30 है तो 30 आएगा, 23 है तो उससे एक वर्ड ज़्यादा आएगा। देखिए 45 है, 46 आएगा, 38 है, 38 ही आएगा। अगर आपने इसी तरह इसके ऑड को निकालना है तो इक्वल आप ऑड करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब आपने BS को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब एंटर करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे 30 है तो 31 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 24 है, 23 आएगा, उसके ऑपोजिट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑड निकल। आपने ऑड इवन ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले से ही इसको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं रेंट की तरफ। आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है, तो आपने रेंट पे क्लिक किया, आपने ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज किया, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई वर्ड्स ला सकते हैं। कोई वर्ड्स यहाँ पे देखिए आप लेकर आ सकते हैं कोई भी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अपनी मर्जी से, तो कोई वर्ड यहाँ पे आ जाते हैं कि अपनी मर्जी से काम यहाँ पे मेरे पास प्रोवाइड हो गए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स दूँ, तो उसके रिलेटेड मेरे पास
ये काम करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी काम दे सकते हैं, आप इंटर करेंगे तो उसके रिलेटेड आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। आप ऐसे यूज़ करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से यूज़ करना चाहे। देखिए आप 9968 उसके बाद 0.4 आ जाते हैं, जहाँ पे पॉइंट आएगा वहाँ पे आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोर फंक्शन है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, इसके रिलेटेड कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। इन मोर फंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके, ठीक है। हमने किस पे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी में करना है कि बाइनरी टू डेसिमल में करना है। फर्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे डेसिमल टू बाइनरी में करना है, तो इसका फार्मूला क्या है, इक्वल DEC2। यहाँ पे आपके पास आ जाता है डेसिमल टू बाइनरी। इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपने इन वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये आपके पास बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपने बाइनरी टू डेसिमल में करना है, सिंपल में करना है, तो आप क्या करें, इक्वल आप लिखेंगे BIN2। यहाँ पे डेसिमल में करना है, आपने इन डेसिमल टू बाइनरी में जिसको कन्वर्ट किए इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपके पास सिंपल में यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो इसी तरह आप डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इन दो फार्मूलेस को यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइंड नेम्स। डिफाइंड नेम्स क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास है नेम मैनेजर, डिफाइंड नेम, क्रिएट फ्रॉम अ सेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बॉर्डर्स टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बॉर्डर्स दिए हुए हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे, डिफाइंड नेम। आपने डिफाइंड नेम पे क्लिक करना है। डिफाइंड नेम पे क्लिक करने के बाद आपने इस एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे पास ये सेक्शन मौजूद है, ठीक है। आपने इसको कोई नेम देना है तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ABC नेम दे दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको भी कोई नाम दूँ तो यहाँ पे आप डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते, फॉर एग्जांपल कोई भी नेम दे दिया, ओके कर लिए, तो ये मेरे पास डिफाइन हो गया। अब कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे मैं कुछ काम करूँ या कुछ वर्ड्स ऐड करूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेक्शन में मैं काम कर लूँ और यहाँ पे भी कुछ काम, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ काम कर लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं कि इनका मैं टोटल निकालूं, मतलब इनका जब मैं सम निकालूं तो कैसे निकालें, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद अब यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, इसके लिए मैंने कौन सा नाम दिया था डिफाइन नेम में, ABC, ठीक है। ABC ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट होके उसका टोटल यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। अगर आपने इस सेक्शन को करना है तो आप क्या करेंगे, वही इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद मैंने यहाँ पे कौन सा नाम दिया है, मैंने यहाँ पे एक G नाम दिए। देखिए वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन में आ गया। आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया तो उसका भी टोटल यहाँ पे निकल के आ जाता है। यहाँ पे आपके पास आता है यूज़ फार्मूला। यूज़ फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे ABC है, ये आपके पास मौजूद है जो आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर वो हमारे पास जो हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको क्या करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, न्यू ऐड करना है। तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जो जो डिलीट करना है, मुझे ये डिलीट करना है, देखिए मैंने डिलीट कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक आ गया, यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं हुआ। क्रिएट अ सेक्शन करना है, टॉप करना है, लेफ्ट राइट, ये भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास डिफाइन नेम से, तो आप किसी भी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मूला एडिटिंग। इनमें हमारे पास ट्रेस के ऑप्शन आते हैं। आपने किसी जगह को ट्रेस करवाने, फॉर एग्जांपल मेरे पास सम है, ठीक है। सम फार्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ। ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको एरर दिखाता है कि कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल हमने टोटल निकाला है तो टोटल किस से निकाला है, तो ये आपको एरो के ज़रिए बताता है। अगर मैं ट्रेस पे क्लिक करूँ तो आपको बताता है कि मेरे पास ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, किसके
जगह पे टोटल में, अगर हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो खामखा यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड होंगे। अगर आपने ट्रेस डिपेंडेंट करना है तो ट्रेस डिपेंडेंट होगा। इस एरो को रिमूव करवाने तो आप रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, यहाँ पे आते हैं शो फार्मूलाज। आप फार्मूलाज कैसे शो करवा सकते हैं? एक तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला बार में शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी मेरे पास फार्मूला शोज हो, देखिए यहाँ पे मेरे पास फार्मूला शो नहीं हो रहे, मेरे पास यहाँ पे फार्मूला बार में शो हो रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास फार्मूला शो हो जाए तो शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे जहाँ जहाँ मैंने फार्मूलाज यूज़ किए हुए वहाँ वहाँ आपके पास फार्मूला जो है वो शो होके आ जाएंगे। आपने शो फार्मूले पे वापस क्लिक करना है, आपके पास वापस आ जाएगा। अब आपने एरर चेकिंग करनी है। एरर चेकिंग क्या होती है? अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ ग्रीन लाइन्स आ जाती है, एरर आ जाती है। अगर यहाँ पे एरर देखिए फिलहाल एरर नहीं है तो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। जब एरर आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन आते हैं एवलेट फार्मूला क्या है, ठीक है। एवलेटेशन फार्मूला के आप देखिए, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ एवलेट में, देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल में 361 है और यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ठीक है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो मुझे बताया जाता है कि ये फार्मूला यहाँ पे पुट हुआ है, लेकिन इक्वल क्या है? 361 है। तो सम फार्मूला यहाँ पे इक्वल के जरिए सम फार्मूला यहाँ पे पुट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या होती है? वॉच विंडो वो विंडो जो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कौन सी विंडो ऐड करनी है तो आप ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे। आपने किन एरिया को सेलेक्ट करना है? मैंने इन एरिया को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो शीट्स ऐड होके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहाँ तक किया है, आपके पास रो कॉलम सारे जो है यहाँ पे ऐड होके आ जाएंगे। आपने डिलीट करना है, आप डिलीट पे जो जो डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप वॉच विंडो से डिलीट कर सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है? यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास ऑटोमेटिक है। देखिए अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हर जगह चेंजेस होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसको मैं मैनुअल में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, मैनुअल में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं कोई चेंजेस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या वजह है यहाँ पे? क्योंकि ये मैनुअल में ये कैलकुलेशन नाउ भी जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे मैं कोई और चेंज करूँ ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा क्योंकि वो मैनुअल में कन्वर्ट है। मैनुअल में जब इसको कन्वर्ट करोगे तभी कैलकुलेट और कैलकुलेट शीट काम करे। देखिए अगर अब मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेट शीट करनी है तो कैलकुलेट शीट भी कर सकते हैं। अगर इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक से क्या होगा फ़ायदा कि आप जब कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे इसकी चेंजेस होती रहेगी। तो ये हमारे पास फार्मूला टैब था। फार्मूले में इतने ऑप्शंस थे, बहुत सारे इसमें फार्मूलाज मौजूद है, ठीक है। इसमें मैंने बेसिक करवाए, जो जो फार्मूला इम्पोर्टेंट था वो यहाँ पे मैंने आपको यूज़ करके बताया, आप लोग को इजीली समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला टैब को समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है समझ आया होगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और पसंद करने की कोशिश करें। बड़ी बातें सीखने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोग सीखेंगे तो आगे आपके ही काम आएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला टैब था और फार्मूला टैब में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे कमांड्स थे, बहुत सारे फार्मूलाज थे। इतने फार्मूलाज, इनमें बहुत सारे फार्मूलाज अगर हम इनको सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे हम लोग इनको सीखेंगे फार्मूलाज। जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉपरली समझ आएगी। मैंने बताया था कि मैं जब आपको शीट्स बना के सिखाऊंगी आपको, मैं एज फार्मूला हो गया जो यूज़ होते हैं हमारे पास, जो शीट्स यूज़ होते हैं उनमें मैं काम करूँगी, उनको मैं यूज़ करूँगी तो आप लोग को इजीली फिर समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब कुछ लेक्चर की समझ आएगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।